खबर बेतिया के लौरिया से है, जहां 6 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। इलाके में फैली सनसनी। घटना की सूचना पाते ही लौरिया पुलिस अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बेतिया भेज दिया। मृतक बालक की पहचान मौलानगर गाँव के ताहिर आलम के 6 वर्षीय पुत्र अली अहमद उर्फ यूनुस बताई गई है। मां तमन्ना परवीन ने अपने सौतन रूही खातून पर लगाया पुत्र का गला दबाकर हत्या करने का आरोप। मेरे को गाली दिवाया है। अरे छोड़िए ना, गाली है नहीं पूछने आए हैं। जी जी पहले पूरा धमकी मिल रहा है। तीनों आदमी कहता है हाँ जी, तीनों आदमी पति सास ससुर बियाह का गलिया पति तो अभी नहीं है। बियाह करे तो केस करबे तोरा का मुआ में तोरा लड़के का मुआ केस किए नहीं। पहले बनी कोर्ट से केस पहले बनी खर्चा का केस पहले बनी वही से पहले 3 महीना हो गया केस पहले बनी खर्चा से कोर्ट से पहले बनी केस। अच्छा ठीक। और पहले बनेंगे इनके बाप को पहले तो फिर लड़का को क्यों यहाँ छोड़ दिया? ये वो लड़का ये के कहीं ऊपर रखा था जाने के लिए आ रहा है तो नहीं दे मैंने यहाँ रखा था कि आपने ये नहीं कि ये मौलानगर से मेरा भतीजी का शादी हुआ था, तो उसमें उसका 2 बच्चे हैं और एक बच्चा 5 बरस की लगभग 4 या 5 बरस के होगा। तो उस बच्चा को उन लोगों ने रख लिया था। आज ये जो लड़की है उन लोगों को मार पीट करके घर से खेत दिया गया है। हाँ, वो जो है दूसरा शादी भी कर लिया है। वो बाहर लेकर के रहता था, किसी को मालूम नहीं था कि शादी किया है। उसका नाम मुकीर उर्फ ताहिर आलम होगा। तो उन लोगों ने बॉम्बे में शादी किया है, वहीं रखता था। हम लोग का कोई पता नहीं चलता। दूसरा शादी। ये लड़की का जो मार पीट के सब सास ससुर भी है, उसका ननद भी है, ये सब लोग मारता पीटता था। हरदम बहुत सजाया करता था हम लोगों का। पहले से भी धमकी देता था कि जो तुम लोगों को मुआ देंगे, तुम भाग जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम नहीं रखेंगे, यही बात थी। तो बच्ची उसको एक बेर ऐसा हुआ कि जो 2020 में लौरिया थाना में भी उसका बाउंड भी बना था, पंचायती भी हुआ था। और पंचायती करके वो लोग ले गए घर अपना। घर ले आके 2 महीना रखे और फिर वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही शुरू कर दिया करना। हाँ, उसके बाद वो एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को मुआने का साजिश रचा सब लोग मिल करके। तो लड़की को ले गया मुआने के लिए, तो हल्ला बुला किया। तो लोग जैसे पहुंच गया तो छोड़ दिया। तो अपने से भाग के अपने नैहर आ गई, अपने माँ बाप के लगे। और बड़े बच्चों को नहीं दिया, छीन लिया लोग। जो गोद में बच्चा था उसको लेकर के चले आए। हाँ, बार बार जो है दहेज की पैसा के मांग करे, जो तू इतना पैसा लाओ तो हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। कल कल जो है हम लोग का कोई पता सूचना नहीं दिया कोई घर वाला लोग। तो हम लोग गए, कहाँ अगल बगल से किसी ने कोई फ़ोन किया तो हम लोग गए देखने के लिए। बच्चा को जो मुआ दिया गया है, दूसरा लोग बोले हमसे फ़ोन करके। तो हम लोग गए देखने के लिए। तो बच्चा को तो मुआ दिया है, घर में मुआ करके रखा है लोग। हाँ, सब लोग हो जा था। तो हम लोग गए तो यहीं तो देखे। तो थाना जाने के बाद हम लोग घर में रखा था तो हम लोग देखे और थाना पर फ़ोन किए तो गाड़ी आया प्रशासन। और उसके बाद जो है सब सुनने, दोनों पक्ष के बात सुनते हुए 3 लोगों का हुआ कि ले गए थाना पे उठा करके। एक को क्या हुआ कि अभी मतलब कस्टडी है, 2 लोगों को शाम को भी छोड़ दिया गया है। तो किनको छोड़ा गया है? वो जो सास ससुर है उन लोगों का छोड़ दिया गया। क्या नाम है? इसको पकड़ा है और वो पकड़ा अभी तो है कस्टडी में। जो उसका सौतन है वही सौतेली माँ। हाँ, सौतेली माँ। दूसरी पत्नी? हाँ, दूसरी पत्नी है वो। और पहली पत्नी ने आरोप लगाया? पहली पत्नी ने आरोप लगाई जी क्या, ये हमको मैंने ऐसे ही मार के भगा दिया घर से। तो जान से मारने की कोशिश किया तो अपने मैंने कैसे बच के अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। हाँ, और ये भी बोल रही थी। और उसके बाद जो है क्या, बच्चा को, बड़े बच्चा को नहीं दी। फिर बाद में कोशिश 2-4 बार किया गया है, दे दो हमको बच्चा। तो लोग बोला कि नहीं, तुमको बच्चा नहीं देंगे। कल अभी बोल रही थी कि और बोल रही थी कि क्या, उसका जो सौतिल है, ये तुम्हारा बच्चा है ना, तुम नहीं है, तुम मिलती तो मुआई देते, लेकिन तुम्हारा बच्चा है ना, तुमको इसको बच्चों को मुआएंगे। बार बार बोल रहा था। दूसरी पत्नी के दौरान रूही खातून जो है ना, दूसरी पत्नी, बार बार धमकी देती थी, बार बार ये करती थी कि बच्चा को मुआ दिया जाएगा, इसका हक हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो बच्चा के माँ को ये चीज़ को जानकारी हुआ, उसके नाना नानी को भी जानकारी हुआ। तो वो लोग बहुत कोशिश किया कि बच्चा को हम अपने घर ला लें,
लेकिन जाने के बाद वो लोग हमेशा झगड़ा पे उतारू हो जाता था, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता था। और बच्चे के पिता कहाँ है? बच्चा के पिता अभी वो बाहर में। क्या नाम हुआ उनका? उसका नाम ताहिर हुआ, और दूसरी पत्नी का नाम? रूही खातून। पहुंचने के बाद जब बार बार बच्चे की माँ बोल रही है कि फलाना फलाना आदमी मेरे बच्चे को मारा है, उसके बाद बड़ा बाबू आए, 3 आदमी को अरेस्ट किए ले गए। लिखित आवेदन देने के बावजूद भी एक को कस्टडी किए और 2 को छोड़ दिए। आखिर क्या कारण है? हम लोग को तो यही लग रहा है कि थाना का भी इसमें मिलीभगत है, जिसके कारण उसको छोड़ दिया गया। जब बच्चे की माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, उसके बावजूद भी वो 2 आदमी को छोड़ा गया। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि बच्चे के माँ के साथ इंसाफ मिले और जो गुनाहगार है उसको सजा मिले। पति उसका भगाई दिया है, बच्चा को उसको मार दिया, तो उसको कोई मतलब इंसाफ मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? हम लोग का